हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस रिवीजन क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 30 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे कल हमारे पास क्वेश्चन आए थे, तो वो सारे क्वेश्चन हमने कल की क्लास में शामिल नहीं कर पाए थे, तो उन प्रश्नों को भी हमने आज इस क्लास में शामिल किया है। सो आप सभी को इस क्लास को लास्ट तक करना है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और आप सभी को बता दें, आप अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर कर सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है और यहाँ पर आपको बताना है, जब हमारे पास कोई मेल भेजता है तो किस में दिखाई देता है। यानी कि जब आपके पास कोई मेल आता है तो ये मेल आपको कहां पर दिखाई देता है, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, मेल बॉक्स या सेंट बॉक्स। अब आपको जल्दी से जवाब करना है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा, बताइएगा। जब भी आपके पास कोई मेल भेजता है तो ये कहां पर आपको दिखाई देगा, ये आपको इनबॉक्स में दिखाई देगा, है ना। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा पहला, इनबॉक्स में आपके दिखाई देगा। क्वेश्चन देखिएगा, ओटीपी निम्न में से किसका उदाहरण है। ओटीपी किसका एक एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। वन टाइम पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ईमेल या नन ऑफ दीज। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, तो वन टाइम पासवर्ड तो यहाँ पर हो नहीं सकता। हमसे ये पूछा है कि किसका एग्जाम्पल है। ईमेल भी नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक एग्जाम्पल है। जैसे आपके पास एक इंटरनेट बैंकिंग है और आप जब इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करते हैं तो वहां पर अपना यूजर नेम जो आपको मिला है और अपना पासवर्ड डालते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद में भी आप लॉगिन नहीं होते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वही पर्सन है जिसका ये बैंक अकाउंट है। तो वो ओटीपी जैसे ही आप डालेंगे तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये लॉगिन करने के लिए आप ये कह सकते हैं सुरक्षा की एक और अगली कड़ी है, ताकि आपको बेहतर सुरक्षा दे पाए। तो इसी को बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे आपका ईमेल आईडी है और अगर आप अपने ईमेल आईडी पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लेते हैं तो जब भी आप अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करते हैं, ईमेल का पता आपको चाहिए, यानी कि ईमेल का एड्रेस आप डालेंगे, उसके बाद में पासवर्ड डालेंगे और इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर फिर क्या होगा, एक ओटीपी आएगा। तो इसे बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये सुरक्षा की एक दोहरी कड़ी हो जाती है। एक तो पासवर्ड है, दूसरा ओटीपी भी आएगा। जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरों को भेजना होता है तो यह क्या क्या कहलाएगा। यानी कि जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसी मेल को हम चाहते हैं किसी और पर्सन को भेजना, तो इसे क्या बोलेंगे, रिप्लाई, फॉरवर्ड, सेंट मेल या नन ऑफ दीज। तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड करना। तब हम उसको फॉरवर्ड करते हैं और जब हमें उसी व्यक्ति को रिप्लाई करना हो तो रिप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडर या फिर ऑल ऑफ दीज। पीओपी जो कि एक मेल के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है, तो इसका पूरा नाम आपको बताना है। आपने देखा होगा पीओपी 3 मतलब पीओपी का तीसरा वर्जन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और ये मेल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखना है, मेल को डाउनलोड करने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, किस शॉर्टकट की मदद से आप एक नया पेज ले सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा कंट्रोल के साथ में एन आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल एन से हमारे पास एक नया पेज आ जाता है। और अगर कंट्रोल एम की बात करें तो ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर अगर हमें एक नया स्लाइड लेना है तो हम कंट्रोल एम प्रेस करते हैं। यानी कि न्यू स्लाइड अगर हमें चाहिए तो कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, और अगर हमें इम्प्रेस के अंदर नया पेज लेना है तब वहां पर भी कंट्रोल एन दबाना पड़ेगा। तो कंट्रोल एन से तो आप राइटर में भी नया पेज ले सकते हैं, आप कैल्क में भी नया पेज ले सकते हैं और आप इम्प्रेस में भी नया पेज ले सकते हैं। बट कभी भी अगर आपसे कंट्रोल एम की बात करें इम्प्रेस में, तो वहां पर फिर इससे क्या होगा, एक नई स्लाइड को हम ले सकते हैं। याहू किससे संबंधित है, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ई कॉमर्स या फिर नन ऑफ दीज।
तो अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप सभी क्लास को शेयर करें, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करें। याहू किससे संबंधित है? तो याहू सर्च इंजन से संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। याहू क्या है? एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन देखिए 7 में क्या पूछा है, राइटर में फॉन्ट के आकार को छोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? आपको फॉन्ट के आकार को छोटा करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहां पर हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में ओपन ब्रैकेट, इसको हमें लगाना होता है। और अगर हमें साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ में आप ये ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? यहाँ पे कौन सा आपका सही जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? बताइएगा, जल्दी से बताना है सभी बच्चों को इसमें कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में पूछा है, एसएमटीपी का उपयोग किया जाता है मेल भेजने के लिए करते हैं, मेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं, एक्सेस समय के लिए करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? एसएमटीपी भी मेल के लिए ही एक प्रोटोकॉल है जो इस्तेमाल होता है, बट किस लिए होता है? मेल को भेजने के लिए, मेल को डाउनलोड करने के लिए, एक्सेस समय के लिए? तो ये होगा मेल को भेजने के लिए। मेल को भेजने के लिए एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। मेल को डाउनलोड करने के लिए पीओपी, जिसका नाम आपने सुना है POP3, इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है IMAP, तो IMAP का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे POP और IMAP में क्या डिफरेंस होता है। जब नया बैच स्टार्ट करेंगे तब हम आपको ये चीजें आगे समझाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? आपको बताना है इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, बताइएगा। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर यूट्यूब, किससे संबंधित है आपका इंस्टाग्राम? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेसबुक संबंधित है। यानी कि फेसबुक भी एक प्रकार की सोशल साइट है और इंस्टाग्राम भी आपकी एक प्रकार की सोशल साइट है, तो ये फेसबुक से संबंधित है। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? रुपए डेबिट कार्ड क्या है? डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, भारत के NPCI द्वारा जारी, सभी ATM और POS मशीनों द्वारा स्वीकृत, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो रुपे डेबिट कार्ड क्या है आपको बताना है। यहां पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ATM कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने डिजिट यानी कि कितने अंक होते हैं? आपका जो डेबिट कार्ड या फिर जो आपका ATM कार्ड होता है उसमें कितने अंक होते हैं? यानी कि कई बार आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका ATM कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक का होता है। जो ATM नंबर होता है या डेबिट कार्ड नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, 16 डिजिट का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 16 डिजिट का होता है। ATM का अर्थ होता है, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, ATM का अर्थ आपको बताना है। इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका पूरा नाम होता है, आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? कौन सा क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार है? मास्टर कार्ड, वीजा, बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ दीज? अब आपको जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है और इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो कौन सा एक क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ A एंड B। ठीक है, A और B दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जाना जाता है? ऑनलाइन बैंकिंग के लिए किसे जाना जाता है? नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, दोनों, या कोई भी नहीं? ऑनलाइन बैंकिंग के लिए किसे जाना जाता है? तो देखो भाई, नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों एक ही है, तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों। ठीक है, दोनों को ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जाना जाता है, नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को।
क्वेश्चन देखिएगा 17 में पूछा है PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है। PMSBY का मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है। 17 में आपको बताना है इसमें कौन सा सही जवाब है। और जो बच्चे अभी भी क्लास से जुड़े हैं आप लोग शेयर करते रहो क्लास को जल्दी से, ताकि और भी बच्चे आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय रुपए का चिन्ह जिससे मान्यता मिली है ना। भारतीय रुपए का चिन्ह आप सभी समझते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे कब मान्यता मिली? 2009 में, 2010 में, 2012 में, 2015 में। भारतीय रुपए चिन्ह को मान्यता कब मिली? 2010 में। ऑप्शन हमारा वी करेक्ट है, 2010 में। एनईएफटी सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? एनईएफटी सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। अभी इसी मंथ यानी कि जुलाई में जो एग्जाम हो रहे हैं इसमें भी कई बार आया है, बच्चों ने भेजे हमारे पास क्वेश्चन। तो यहां पर आपको बताना है एनईएफटी सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2005 में। एनईएफटी 2005 में, याद रखना है सभी बच्चों को। किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जानते हैं? बताइए क्या होगा यहां पे सही जवाब? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रीमियम के नाम से जानते हैं। किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। 21 में आपको बताना है इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? 21 का सही जवाब आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, पासवर्ड। देखिए मुख्य सुरक्षा किससे होती है? पासवर्ड से ही होती है। ऑप्शन पहला राइट है, पासवर्ड। ठीक है, भीम ऐप का पूरा नाम है। भीम ऐप का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या होता है भीम ऐप का पूरा नाम? भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ऑप्शन यहां पर पहला हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है? अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है? 18 से 40, 25 से 40, 18 से 25 या फिर 18 से 25। यहाँ पे डबल ऑप्शन आपके सामने हो गए हैं, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर हम कर देते हैं नॉन ऑफ दीज। ठीक है, चलो 23 में आपको बताना है। तो याद रखना है अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष तक के लोगों के लिए है। 18 से 40 याद रखना है सभी को। ग्राहक द्वारा किसी ऑर्डर को कैंसिल करने में कंपनियां किस वॉलेट का इस्तेमाल करती हैं? आपने कोई ऑर्डर किया है, उसको कैंसिल कर दिया है, आपने पेमेंट भी कर दिया था, अब आपको जो रिफंड होगा, पेमेंट होगा, तो वो किस वॉलेट में आपको मिलेगा? ओपन वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, क्लोज्ड वॉलेट या इसमें से कोई नहीं? बताओ 24 का सही जवाब करो, क्या होगा यहाँ पे? तो सही जवाब होगा क्लोज्ड वॉलेट का इस्तेमाल करती हैं, ऑप्शन सी है। ठीक है, क्लोज्ड वॉलेट। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? यहां पे सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर क्या होगा? तो सही जवाब होगा 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को। ठीक है, याद रखना है। यूपीआई पेमेंट इंटरफेस डैश द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें ऑफ इंडिया भी आप जोड़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो याद रखना है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बैंक किस पर ब्याज देता है? बैंक किस पर ब्याज देता है? तो बैंक आपको ब्याज कब देगा? जब आप जमा करेंगे, है ना, तो डिपॉजिट्स पर बैंक आपको ब्याज देगा। ठीक है, और आपसे ब्याज कब लेगा? जब आप लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तभी तो आपसे ब्याज लेगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको
बैंक आपको ब्याज देना पड़ेगा बैंक को, और बैंक आपको ब्याज कब देगा, जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करोगे। तो ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा डिपॉजिट्स, यानी कि जमाओं पर हमें ब्याज देता है बैंक। डीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएफटी का पूरा नाम आपको बताना है। डीएफटी क्या होता है, इसका पूरा नाम? डिजिटल फाइनेंशियल टूल। ऑप्शन हमारा यहां पे हो जाएगा वी करेक्ट, ठीक है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। अगला क्वेश्चन देखिए, हम प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाते का प्रयोग करते हैं। प्रतिदिन की बचत के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, चालू खाते का, करंट अकाउंट का। क्या ये सही है? नहीं भाई, ये फॉल्स हो जाएगा ना, वी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रतिदिन की बचत के लिए हम सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट अक्सर ये जो बिजनेसमैन लोग हैं, व्यापारी हैं, जो रोज का काम करते हैं यानी कि व्यापार करते हैं, तो उनके लिए करंट अकाउंट होता है, चालू खाता होता है, जहां पर कोई लिमिट नहीं होती है, आप रोज निकालो रोज जमा करो। चालू खाते में, करंट अकाउंट में आप रोज निकालो और रोज जमा करो। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपको ब्याज भी नहीं मिलता है। जो करंट अकाउंट होता है इसमें ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। और आपका जो सेविंग अकाउंट होता है इसमें आपको ब्याज मिलता है, तो आप सेविंग अकाउंट में अपनी बचत के पैसे जमा करके रख सकते हैं। डायल अप कनेक्शन पीएसटीएन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो डायल अप कनेक्शन होते हैं वो पीएसटीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, और एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है कि पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। जो डायल अप कनेक्शन होते हैं ये पीएसटीएन का इस्तेमाल करते हैं। एक सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल सही है, डायल अप कनेक्शन पीएसटीएन का ही इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क का ही इस्तेमाल करते हैं। राइट है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें। और जिनका भी आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में याद रहे आप हमें जरूर भेजें, और ऐसे प्रश्न भेजने की कोशिश करना जो हमने ना पढ़ाए हों या थोड़ा सा हार्ड जो आपको लग रहे हों, ऐसा लगा हो कि ये पहली बार आपको देखने को मिले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भेजने की कोशिश करना। और आप हमें एक प्रश्न अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर। आप चाहें तो हमें अपने प्रश्न इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक ID है CCCwifi। और आज की इस क्लास का PDF आप सभी को 10 बजे हमारी वेबसाइट www.cccwifi.com पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको आना है, और जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको ईबुक एंड PDF पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप आज का PDF डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। आज इस क्लास का जो हमने अभी मॉर्निंग में आपको दी है, तो इसका PDF आप यहाँ से ले पाएंगे। यहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।